राजा भगीरथ के मन में एक ही बात थी, अपने पूर्वजों का उद्धार। उनके पिता राजा दिलीप थे और उनसे पहले राजा अंशुमान और उससे भी पहले राजा सगर। सगर के 60,000 पुत्र एक दिन अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते हुए पाताल लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने ऋषि कपिल को क्रोधित कर दिया और उनकी अग्नि से भस्म हो गए। तब से उनकी आत्माएं मोक्ष पाने को तरस रही थी। भगीरथ ने अपने पितामह अंशुमान से यह कहानी सुनी। तब उन्होंने प्रण लिया, मैं गंगा को धरती पर लाऊंगा, तभी मेरे पूर्वजों को शांति मिलेगी। भगीरथ ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। वे पेड़ की छाल पहनकर हिमालय की ओर चल दिए। वहां एक पवित्र स्थान पर उन्होंने अपने हाथ उठाए, आंखें बंद की और केवल गंगा माता का ध्यान करने लगे। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। उनके बाल बढ़ गए, शरीर सूख गया, पर एक बार भी उन्होंने आंखें नहीं खोली। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन दिव्य प्रकाश छाया। आकाश से एक स्वर आया, उठो पुत्र, मैं गंगा हूँ। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। क्या वरदान चाहते हो? भगीरथ ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर आनंद और श्रद्धा थी। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, माता, मेरे पूर्वजों की राख पाताल में पड़ी है। कृपया आप धरती पर आएं, उन्हें पवित्र करें और मोक्ष दिलाएं। गंगा मुस्कुराई, पुत्र, मैं आने को तैयार हूँ, पर मेरी गति तेज है। मेरे प्रवाह को धरती कैसे सहन करेगी? अगर मैं जमीन पर गिरी तो सब कुछ नष्ट कर दूंगी। भगीरथ ने कहा, माता, मैं व्यवस्था करूंगा। वे फिर तपस्या में लीन हो गए, इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। वर्षों बीते, शिव प्रकट हुए, भगीरथ, तुम्हारा धैर्य अद्भुत है। गंगा के वेग को मैं अपनी जटाओं में समाहित कर लूंगा। फिर एक दिन वह क्षण आया। आकाश फटा, गंगा एक विशाल जलधारा के रूप में नीचे उतरी। उनका वेग इतना भीषण था कि पहाड़ कांप गए। लेकिन ज्यों ही वे पृथ्वी के करीब पहुंची, भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोल दी। गंगा उनमें समा गई और फिर धीरे धीरे एक सुंदर धारा बनकर शिव के पैरों से निकली। अब भगीरथ गंगा के आगे आगे चलने लगे। वह नदी उनके पीछे पीछे बहती थी। उन्होंने उसे अपने रथ पर बिठाया और पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में अनेक बाधाएं आईं। एक बार गंगा ने ऋषि जहनु की समाधि को बहा दिया, तो ऋषि ने क्रोध में उन्हें पी लिया। भगीरथ ने प्रार्थना की और ऋषि ने गंगा को कान से बाहर निकाला, तभी से उनका नाम जाह्नवी हुआ। अंततः भगीरथ पाताल पहुँचे। वहां सगर के 60,000 पुत्रों की राख का ढेर था। भगीरथ ने गंगा से प्रार्थना की, माता, इन पर अपनी पवित्र जलधारा बहाएं। गंगा ने अपनी लहरें बढ़ाई और राख को छुआ। चमत्कार हुआ। राख से दिव्य आत्माएं उभरी। वे सभी पवित्र हो गईं और स्वर्ग की ओर चली गईं। भगीरथ के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तू ही सच्चा पुत्र है। तेरे कारण हमें मोक्ष मिला। भगीरथ ने गंगा माता के चरणों में प्रणाम किया। तब से गंगा नदी हमेशा के लिए धरती पर बहती है। भगीरथ अपने राज्य लौटे। उन्होंने गंगा के किनारे एक भव्य मंदिर बनवाया। प्रजा ने उन्हें भगीरथ कहकर पुकारा, जिसका अर्थ है
गंगा को लाने वाला। तब से हर साल गंगा दशहरा मनाया जाता है और हर कोई गंगा में स्नान कर पुण्य कमाता है। भगीरथ की कहानी सिखाती है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की, कभी हार नहीं मानी और इसी दृढ़ता के बल पर देवताओं से भी बड़ा कार्य कर दिखाया। जिस प्रकार गंगा ने पापियों को पवित्र किया, उसी प्रकार सच्ची भक्ति और धैर्य जीवन की हर गंदगी को धो देते हैं।